हाँ। मिट्टी की गाइड हमने बनाई है बैक बेंचर ग्रुप। इसमें टॉपिक है मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारा जा सकता है। जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है। मिट्टी के प्रदूषण कैसे हो रही है, मिट्टी प्रदूषित कैसे हो रही है। यस सर। मिट्टी को प्रदूषण होने से प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है। और इसके बाद मिट्टी कटाव को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। उपाय है बहुत अच्छा। और फिर यहाँ पे कोणों के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार हैं, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। बहुत अच्छा। मिट्टी के परत, यहाँ मिट्टी के परत हैं, बहुत अच्छे। जल, मिट्टी, बालू और बजरी। और यहाँ पे कौन मिट्टी किसके फसल के लिए उपयोगी है। यहाँ पे है गेहूँ। जैसे धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है। खेती के लिए मिट्टी कौन सी मिट्टी। दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। और गेहूं के लिए बोलना, गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है। दोमट मिट्टी। तरबूज, ककड़ी, खकड़ी, इस सब के लिए बलुई मिट्टी। बहुत अच्छे। तो आपकी जो गाइड है विद्यार्थी के पढ़ाई में सहयोग करेगी कि नहीं। करेगी। और किसके लिए उपयोगी है ये। और ये किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी है। किसानों के लिए भी है। और बच्चे ही पढ़ के जानेंगे कि मिट्टी कैसी होती है और किस प्रकार की मिट्टी में फसल कैसी उगानी चाहिए। ठीक है, अपने गाइड को सामने दिखाइए। तालियां इस ग्रुप के लिए। हम बनाया है मिट्टी की गाइड। बताइए अपने गाइड को। गाइड में बनाया है लोग। आगे बढ़ के दिखाइए। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है एवं मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत अच्छा। मिट्टी प्रदूषित कैसे हो रही है और मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जा सकता है। बहुत अच्छा। मिट्टी के प्रदूषित होने से हम कैसे बचाया जा सकता है। अच्छा बताइए, मिट्टी को प्रदूषित होने से आप कैसे बचाइएगा। मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए ये उपयोग अपनाए जा सकते हैं। क्या क्या बताइए कुछ पॉइंट। प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियाँ के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे। बहुत अच्छा। और कचरे का उचित प्रबंध करें। बहुत अच्छा। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम करें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़िए। और मिट्टी का कटाव कैसे होता है। मिट्टी का यहाँ पे मिट्टी कटाव को रोकने का क्या क्या उपाय हो सकता है। कणों के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। बहुत अच्छा। मिट्टी के परते यहाँ पे है। सबसे ऊपर क्या होता है मिट्टी में। ह्यूमस। उसके बाद जल, फिर मिट्टी, फिर बालू, तब बजरी। बहुत अच्छा। यहाँ पे चिकनी एवं दोमट दोनों मिट्टी में गेहूँ, मक्का, चना, धान की खेती की जाती है। यानी किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल उपजाई जा सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोगों का कुछ प्रश्न भी है। प्रश्न बोलिए। गेहूँ किस मिट्टी पर उगाई जाती है। इनका प्रश्न है कि गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है। दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। दोमट नहीं तो चिकनी में भी हो सकता है। आलू की खेती
आलू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? दोमट मिट्टी। ठीक है। और किसी का बोलिए प्रश्न अपना। बताइए आंसर। मक्का के लिए या दोमट मिट्टी? दोमट मिट्टी। ठीक है। पूछना हो कि प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं मिट्टी का, या मिट्टी को कैसे हम ऊर्जावान बना सकते हैं, तो पूछ सकते हैं आप। गाइड अपना दिखाइए। ठीक है, तालियां इस ग्रुप के लिए। PBL 7 मेरी मिट्टी गाइड। इसमें हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं मिट्टी के बारे में। फर्स्ट, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के मिट्टी के प्रदूषण कैसे हो रही है। थर्ड, मिट्टी की गुणवत्ता में को कैसे सुधारा जा सकता है। फोर्थ, मिट्टी को प्रदूषित होने से हमें कैसे बचाया जा सकता है। फोर्थ, मिट्टी का कटाव कैसे होता है। फिफ्थ, मिट्टी का कटाव को रोकने के क्या क्या उदाहरण हो सकता है। कपों के उदाहरण पर मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, बलुई मिट्टी। थर्ड, चिकनी मिट्टी। और फोर्थ, दोमट मिट्टी। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी के लिए कैसी मिट्टी होती है? गेहूं की खेती। चलिए आप लोग बोलिए, आप लोग का कोई प्रश्न है इनसे तो बोलिए। क्या है बोलिए। मिट्टी को प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है? चलिए बहुत अच्छा है, इनका प्रश्न है मिट्टी को प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है। प्रदूषण होने से बचाने के लिए ये उपयोग। मिट्टी को प्रदूषित होने से कैसे रोके? प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। बहुत अच्छा। खाद, रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं खादों का उपयोग कम करें। हाँ। और कीटनाशी का इस्तेमाल कम से कम करें। खेतों में जैविक खाद ज्यादा इस्तेमाल हम करेंगे तो उससे ही प्रदूषण से मिट्टी क्या होगी, बचेगी क्या। चलिए बहुत अच्छा, बस संतुष्ट हैं आप। चलिए और किसी का प्रश्न है? ये क्या प्रश्न है? मिट्टी की कटाव को कैसे रोका जा सकता है? बोलो। मिट्टी की कटाव रोकने के लिए पेड़ लगाए, ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाए और घास लगाए। खाली जगह पे घास लगाएंगे क्या? घास लगाए। चलिए, घास लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे और मिट्टी कटाव को ये रोकेंगे। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि नदियों किनारे बांध का निर्माण करें। ठीक है। और हाँ, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती करें। ठीक है। इन सब तरीकों से मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। चलिए और कोई प्रश्न आप लोगों का? चलिए तालियां इस ग्रुप के लिए। पहले गाइड दिखाइए अपना। मिट्टी की गाइड। ठीक है, बताइए क्या क्या है इसमें। मिट्टी के तत्वों को कैसे सुधारा जा सकता है, मिट्टी प्रदूषण कैसे हो रही है, मिट्टी को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, मिट्टी की कटाव कैसे होता है। वाह, बहुत अच्छा फोटो बनाई है। मिट्टी कटाव को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। यहाँ पर आप मिट्टी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, मिट्टी और फसलें। किस मिट्टी पर कौन सी